मैथ्स चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे। तो यार मैं तो लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर रहा था और मेरी रिकॉर्डिंग चली ही नहीं और मैं यहाँ सब पढ़ा दिया। पूरा 1 घंटा लगा। अब मैं इसको क्योंकि टाइम कम बचा और आज मुझे लेक्चर अपलोड करना है तो मैं आपको इसलिए इसी स्लाइड में पढ़ा दूंगा, तो डोंट वरी। तो भाई आज हम कवर करने वाले हैं नंबर थ्योरी, एलसीएम, फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है भाई। अच्छा पहली बात तो ये कि तुम्हें समझो थोड़ा कि मैथमेटिक्स है क्या। भाई देखो, मैथमेटिक्स जो है वो नीड के हिसाब से बनता है, कि जो तुम्हारी नीड है उसके हिसाब से तुम उसको मैनिपुलेट कर सकते हो मैथमेटिक्स को। अच्छा, अब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तो मैथमेटिक्स से मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट साइंटिस्ट को पड़ती है, तो इसलिए वो इसको डेवलप करते रहते हैं, है ना। तो इसी ध्येय के साथ आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, तभी आप मैथमेटिक्स को ढंग से सीख पाओगे। कि यार जो मैथ्स है, अब मैं जब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा ना तो वहां पे कंसेप्ट आता है रूट्स इन्फिनिटी, कि एक रूट इन्फिनिटी हो गया। तो उसका लोगों को ना सेंस समझ में आता नहीं है और बच्चा रट के चला जाता है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा अभी देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फिलहाल तो हम चलते हैं अपनी नंबर थ्योरी पे और आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से एकदम। तो पहली बात, मैं नंबर थ्योरी में आपको कोई भी इस टाइप की कहानी वगैरह नहीं सुनाने वाला कि इतनी भीड़ थी उसको फिर ये चाहिए था, नहीं। समझो, मैथ्स जो है जैसा है उसको वैसे समझो। अच्छा, नंबर थ्योरी क्या है? भाई देखो, मैथ्स जो है ना वो बहुत टाइम से चली आ रही है, नीड के हिसाब से बनती है। आज ये नीड है तो ये बना दिया। तो लोग ऐसे कहानी सुनाते हैं इसमें कि आदमी को गिनने की जरूरत थी जब उसके पास जीरो गायें थी और इस टाइप। तो मेरे को वो समझ में आता नहीं है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, आपको मैथ्स मैथ्स के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नंबर थ्योरी जो है वो बहुत मज़ेदार चीज़ है अगर आप ओलंपियाड में पढ़ते हो, लेकिन जेई लेवल पे पढ़ते हो तो फिर उतना मज़ा नहीं आता जितना ओलंपियाड में आता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। अच्छा, नंबर थ्योरी, तो भाई इसमें आपके दो टाइप के नंबर आते हैं, एक तो रियल नंबर्स और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो है वो नंबर्स हैं जो रियल एक्सिस पर ड्रॉ किए जाते हैं। अच्छा, अब ये मत पूछना कि रियल एक्सिस आई कहाँ से, रियल नंबर इसको किसने बोल दिया। भाई टाइम टू टाइम डेवलप होती हैं चीज़ें, है ना। जैसे कल तक तुम लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, फिर टच लैपटॉप आ गए, उसके बाद अब टैबलेट्स आ गए, फिर स्मार्टफोन्स आ गए, टच स्मार्टफोन्स आ गए, अब तो वीआर बॉक्स आ गए, इस टाइप से तो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो कुछ चीज़ों का ऐसा है कि उनको पता नहीं है कि आई कहाँ से है ओरिजिन, बस चली आ रही है वो। लेकिन इतना बता दूं कि ये सब लोग, ये जो सब है ये हमारे भारत से ही गया हुआ है सारा मैथमेटिक्स, अपना तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों से देने चला दिया गया था। बहुत दुख था भाई, वो उस ज्ञान की कमी आज तक कभी पूरी नहीं हो सकती। तो चलो यार, मैं फिलोसफी में थोड़ा ज़्यादा चला गया। तो नंबर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रॉ किए जाते हैं, मतलब बिछाए जाते हैं उन्हें ऐसे खट 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 खट। चलो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए तुम। और रियल नंबर जो है वो रियल एक्सिस पे बिछाए जाते हैं। जैसे कि तुमने एक देखा होगा कहीं ना कहीं, ये रही अपनी रियल एक्सिस, आगे तक जाती है, टेल टेल टेल, माइनस इन्फानाइट, टी 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 प्लस इन्फानाइट। अच्छा, रियल नंबर की ना अपनी ब्रांचेज होती हैं, और इसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स की बात करें फिलहाल, रियल नंबर्स की अपनी दो ब्रांचें हैं मेन, समझो, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल में रैशनल की अपनी ब्रांचेज है ना, रैशनल की अपनी ब्रांचेज है। रैशनल की कौन कौन सी अपनी ब्रांचेज हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शंस, है ना, और तुम्हारा इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। अभी मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं, मजा आएगा, है ना। तो भाई चलो, अब यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि रैशनल दो टाइप के होते हैं, सॉरी, रियल दो टाइप का होता है, एक रैशनल और एक रैशनल। रैशनल नंबर्स क्या है? वो नंबर्स जो बी वाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करें, जहां पे क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब बचाएगा क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों? वो इसलिए, एग्जाम्पल यहाँ मैंने यहाँ पे लिया था उस टाइम जिस टाइम मैं पढ़ा रहा था, कि
मान लो तुम्हारे पास ये दे दिया तुम्हें क्वेश्चन कि 5/2, इसका क्या मतलब है कि 5 को 2 जनों में बांटना है, तो कितना कितना पार्ट हर एक पे आएगा, है ना, यही मतलब है ना इसका। तो अगर मैंने 5 के डिवाइड में 0 कर दिया, है ना, जैसे तुम कह रहे हो कि क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा चलो कर दो। तो अब ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि 5 को 0 जनों में कितना कितना डिवाइड करें। अरे 0 जनों में, ये क्या, ये तो नॉनसेंस है, घटिया है एकदम, ये क्या स्टेटमेंट बोल दिया, नहीं मजा नहीं आया। तो उसको डिफाइन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए हम क्यू को नॉन जीरो रखते हैं यार। आ गया होगा मेरे ख्याल से इतना समझ में। अच्छा, रैशनल नंबर जो है वो होता है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव आफ्टर डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और रिपीटेटिव मतलब रिपीट होता चल जाएंगे, जैसे 2.5555555555 डॉट 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 डॉट, है ना। अच्छा, तो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया था एक, कि 5/2, 2.5 टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इसके बाद आगे नहीं चला। टर्मिनेटिंग मतलब आगे नहीं चलेगा, टर्मिनेटिंग मतलब आगे नहीं चलेगा, रिपीटेटिव मतलब रिपीट होगा, टर्मिनेटिंग मतलब आगे नहीं चलेगा डेसिमल के कुछ नंबर्स के बाद, जैसे कि ये हो गया अपना, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई। इर्रेशनल नंबर, ये जो होते हैं वो नाइदर रिपीटेटिव और नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो ये रिपीट होंगे और ना ही ये टर्मिनेट होंगे, समझ रहे हो। ना तो रिपीट होंगे ना टर्मिनेट होंगे। जैसे अगर मैं पाई की वैल्यू बोलूँ कि 3.14159265893793238462646 समथिंग ऐसा कहता है कुछ, है ना। तो तुम मुझे बताओ कि पाई इक्वल्स टू 3.1415926589323284626 समथिंग 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 चलता चला जाएगा, बहुत लंबी है आगे। ये कभी भी ना रिपीट नहीं होता, वो दिखेगा तुम्हें हर बार अलग नंबर, मतलब पाई में ना कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि 3.144, ये हो गया रिपीटेशन, इसको बोलते हैं रिपीटेशन, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं रिपीटेशन। और नॉट टर्मिनेटिंग मतलब कि कभी खत्म नहीं होगा, तो ये कभी खत्म ही नहीं होता, इसके ऊपर इतनी मोटी बुक लिखी हुई है, कम से कम इतनी मोटी बुक, पूरी की पूरी अच्छी खासी बुक है, इतनी मोटी, आइडिया लगी क्या होगा, है ना। बहुत मोटी बुक है लिखी हुई पाई नंबर्स। अच्छा, पाई जो है वो इरेशनल है। अब बहुत बच्चों के अंदर दुआ हो कि पाई 22/7 क्यों नहीं है। इसकी वैल्यूज अलग आती है डिवीजन पे, और इसकी वैल्यूज आती है ये जो मैंने बताई थी 3.1415 इतनी, तो इसलिए इसके ऊपर नहीं होता। तो क्या मैं बचपन में गलत पढ़ाया, नीड के हिसाब से पढ़ाया है, ठीक है। मैं अभी थोड़ी स्पेस तेज कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरा सारा टाइम खराब हो गया स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप की वजह से। अच्छा, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल को क्यू डैश से डिनोट करते हैं, ये रहा, और रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। यार मुझे स्लाइड में पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है वैसे। अच्छा, तो 22/7 को अब बहुत लोग कहेंगे कि रैशनल में क्यों डाल दिया है यार, ये तो नॉन रिपीटेटिव नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए इसको रैशनल में डाल दिया। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से होता है नेचुरल, सॉरी रैशनल नंबर्स, है ना। एक मिनट पानी पी लेते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स, इनको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर जो है भाई उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है बस, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है। होल में से डब्ल्यू हटा दो तो होल दिखेगा, होल मतलब ये रहा, अरे होल ये रहा, मैथमेटिक्स का होल है, ध्यान रखना, जीरो मैथमेटिक्स का होल है, ठीक है, जीरो मैथमेटिक्स का होल है। अच्छा, होल नंबर हो गए, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स भाई माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच के सारे ऐसे सिंगल सिंगल वाले लोग, ये सब इंटीजर्स हैं। अच्छा, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। और इनको डिनोट करते हैं आई प्लस, और इसको डिनोट करते हैं आई माइनस से। अच्छा, नॉन नेगेटिव क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या है भाई, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं जब इसमें जीरो इंक्लूड हो गया। अरे अरे अरे, ये क्या ये क्या ये क्या, हमने तो कुछ और ही सोचा था, मतलब पॉजिटिव सोच रहा था मैं तो, अच्छा जीरो इंक्लूड करेंगे तो होगा ये,
ओके, जब होगा ये नॉन नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं जीरो इंक्लूड ना करूं तो क्या हो जाएगा? ये तो भाई ये हो जाएगा, ये इस पूरे को बोल देंगे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स, या नेचुरल नंबर्स, या पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अब अगर कोई बंदा कहते कि मुझे चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो तुम उठा के उसको यही दोगे, समझ रहे हो? समझना चाहिए भाई, समझना चाहिए। अच्छा, नॉन पॉजिटिव में भी सेम कंसेप्ट है, जीरो इंक्लूड, जीरो इंक्लूड होगा और नेगेटिव के सारे नंबर आ जाएंगे। अगर मैंने जीरो हटा दिया तो ये बन जाएगा प्योर नेगेटिव नंबर्स, इनको बोलेंगे फिर हम नेगेटिव नंबर्स, है ना, नेगेटिव नंबर्स। तो इनको हम नेगेटिव नंबर्स बोल देंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, फ्रैक्शंस आएगा, है ना। अभी जैसा हमने बताया कि रैशनल जो है वो क्या है, रिपीटेटिव और टर्मिनेटिंग। रैशनल क्या है? 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 रिपीटेटिव और टर्मिनेटिंग। मेरे ख्याल से तुम्हें याद हो चुका होगा। और इरेशनल क्या है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटेटिव। इरेशनल क्या है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटेटिव। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो अभी बात चल रही है रैशनल नंबर्स के टाइप्स की, तो फ्रैक्शंस में बात चल रही है, ठीक है। अभी मैं एक चीज कहूंगा कि इसको मत ही देखो, है ना, इसको मत देखो, अभी 2 मिनट के लिए से मत देखो। अब बताओ मुझे तुम कि रैशनल में तुम्हें फ्रैक्शंस के बारे में कुछ बताना है तो कैसे बताओगे? तुम्हारे पे एक डिटेल है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव। अच्छा, तो इसमें कैसे फ्रैक्शंस आएंगे? एक फ्रैक्शन इसमें ऐसा आ सकता है कि जो टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेटिंग ना हो और रिपीटेटिव हो, है ना, ये आ सकता है। और एक ऐसा आ सकता है जो टर्मिनेटिंग ना हो और रिपीटेटिव हो। देख लो, दो टाइप्स होगी। टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव नहीं है बट टर्मिनेटिंग है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। अच्छा, यार मेरा ना सही में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई यार। मेरा बहुत मन था इसको, तुम पढ़ते ना तुम्हें और मजा आता है यार। प्राइम नंबर्स जो केवल अपने से या एक से डिवाइड हो, ये हो होगा यहाँ पे भाई, ये क्या लिख दिया, डिवाइड हो और डिवाइड होने के बाद, हो और डिवाइड होने के बाद इंटीजर दे दें, इंटीजर पकड़ा दे, इंटीजर पकड़ा दे, है ना। तो दो किससे हुआ है? दो जो है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम है। क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। दो क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम है। अच्छा, प्राइम नंबर तुम्हें दिख ही रहा होगा यार, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो थोड़ा सा। जो केवल अपने से एक से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ये किसने डिसाइड किया? भैया जो तुम्हारे वहाँ बर्कले और MITs में बैठे हैं उन्होंने डिसाइड किया है। अच्छा, ट्विन प्राइम कौन सा होता है भाई? ट्विन प्राइम वो प्राइम जिनके बीच का डिफरेंस दो हो। इनके बीच का डिफरेंस दो है, 5 - 3, 7 - 5, दो। वो प्राइम, ये भी पढ़ लेना प्राइम। अच्छा, प्राइम प्राइम, अरे प्राइम कौन से? अरे अरे अरे, प्राइम तो वो होते हैं ना जो खाली अपने से या एक से डिवाइड होते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो आगे भाई, समझ में आ गया, आ गया। अच्छा, तो ये देखो, ये भी प्राइम है भाई, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और इनके बीच का डिफरेंस दो है, तो ये ट्विन प्राइम है। समझ में आ गया होगा। घर जाके लिख के देखना, एक प्लेन पेपर लेना, उस पर ये सारी चीजें खुद लिख के देखना, खुद खोजना ये चीजें, है ना, जब मजा आएगा। को प्राइम वो नेचुरल नंबर्स जिनका HCF एक हो, है ना, वो नेचुरल नंबर जिनका HCF एक हो। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या बताए थे? अरे वो थे तो 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये थे नेचुरल नंबर, डिनोट करते थे एन से। ऐसे लिख के देखना, जब तुम्हें बिल्कुल ये ना ऐसा हो जाएगा तुम्हारा परफेक्ट। अभी होमवर्क दूंगा, सब को प्राइम,
है ना। 5 मिनट दो यार मुझे थोड़ा सा, क्योंकि बैटरी जो है वो लो रखी है इसमें। 5 मिनट। हाँ भाई, को प्राइम चल रहा था अपना। वो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। को प्राइम वो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। यार देखो, मैं भी तुम्हें ना थोड़ी देर में पूरा समझाऊंगा कि मैथ्स पढ़ना कैसे है। बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलते चलना बस आप तो, है ना। अच्छा, एचसीएफ क्या बताया था भाई? एचसीएफ सर ने क्या बताया था? रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। कॉमन लेना, कॉमन लेना, कॉमन लेना। इसमें क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा? एक कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? एक कॉमन आएगा। खत्म। खत्म। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। नेचुरल नंबर हो गया, एचसीएफ हो गया। जब तक ब्लैक बुक पे नहीं आते ना, जब तक हम ब्लैक बुक सॉल्व करने पे नहीं आते, उससे पहले तक ना तुम्हें हर चीज़ को डिटेल में अपने मन में रिपीट रिपीट करते चलना है, ताकि तुम्हें चीज़ें याद रहें। मैथ्स में याद रखने की बहुत वो है भैया, महत्ता। कहते तो हैं कि मैथ्स को रटवाते हैं लोग, लेकिन उनकी गलती नहीं है भाई। मैथ्स चीज ही ऐसी है जिसको याद रखना पड़ता है, रटना नहीं है, याद रखो। कंसेप्चुअली याद रखो, है ना, अच्छा रहेगा। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जिसके ओनली 3 फैक्टर्स हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है अपना। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। यार मुझे, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, मुझे स्लाइड बना के, है ना। तो 4/1 = 4, 4/2 = 2। अरे ये देखो अधूरी है, ये चीज ना अधूरी है। अच्छा, ऐसा नंबर जिसके ओनली 3 फैक्टर्स हो, एंड एंड उस कंपोजिट नंबर को उन 3 फैक्टर्स से, उन 3 फैक्टर्स से डिवाइड करने पे, डिवाइड करने पे इंटीजर मिलना चाहिए। इंटीजर मिलना चाहिए। इंटीजर क्या है भाई? अकेला। इंटीजर क्या है भाई? अकेला। याद रखो, ये जो नंबर्स होता है ना, ये जीवन में अकेले होता है। साधु लोग होते हैं, सन्यासी लोग, है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, देख लो। ये देखो ना, इतना ही है इसके। इस पे बहुत वैसे बता रहा हूँ क्योंकि लोग बता देते हैं, ठीक है। ओके भाई, अब अपनी टेरिटरी आने वाली है ना। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैन वी चेक टर्मिनेटिंग डेसिमल बाय जस्ट लुकिंग एट देम? यस वी कैन। Those fraction whose denominator either a factor of 2 or 5, otherwise denominator must be mix of 2 और 5। मतलब मान लो p बाई क्यू हमने कोई नंबर ले लिया, है ना, और कोई पूछ रहा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो मैंने कहा भाई, टर्मिनेटिंग जब होगा अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर होगा। मतलब देखो, जैसे मान लो क्यू 2 का फैक्टर होगा, मतलब समझो थोड़ा सा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, 1 मिनट। जैसे मान लो मेरे पास कोई पी बाई क्यू कोई नंबर है, ठीक है, और क्यू जो है वो 2 का फैक्टर है। मतलब अगर मैं क्यू को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इंटीजर मिलना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं अगर क्यू को 5 से डिवाइड करूंगा तो भी मुझे इंटीजर मिलना चाहिए। मैं अगर क्यू को 2 और 5 दोनों से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर मिलना चाहिए। मिक्स ऑफ मिक्स ऑफ 2 और 5, मिक्स ऑफ 2 और 5, ये ध्यान रखना। डिनोमिनेटर जो है वो 5, 2 और 5 का मिक्सचर होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उससे 2 और 5 कॉमन आ जाए, कि 2 भी निकल गया और 5 भी निकल गया और फिर भी क्यू रह गया। ऐसा भी हो सकता है। समझ रहा हूँ। समझ गए होंगे यार, इतने डिटेल में क्या ही जाऊंगा इसके, और डीप में जाने का मन नहीं है। अच्छा, चलो भाई, फाइनली स्लाइड्स खत्म हुई। अब मैं फिर से पानी पीऊंगा और फिर पढ़ देंगे अब हम लोग एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अच्छा, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल क्या है? मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर, ठीक है।
इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, मैं इसको बताऊंगा नहीं, तुम खुद ट्रांसलेट करके इसको समझना, इससे तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा, ठीक है। मैं तुम्हें मगिंग नहीं कराना चाह रहा, तो इसको ना थोड़ा सा पढ़ना आराम से, तो तुम्हें समझ में आएगा। फिलहाल तो क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका ना एक बहुत पॉपुलर मेथड है जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, ये सब लोग ना, ये जो एलसीएम और एचसीएफ है, ये ना एल्गोरिथम पे काम करते हैं। एल्गोरिथम बताया था ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये सब यूट्यूब का एल्गोरिथम सुना होगा, फलाने का एल्गोरिथम सुना होगा, हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोलते हैं उसको, ध्यान रखना। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज करो, अभी बताया था ना। अच्छा, तुम लोगों को मेरा सीक्वेंस ना, 1 मिनट जरा मैं बात कर लेता हूँ तुम लोगों से, तुम लोगों को ना मेरा सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा। मैं पिछला तुम्हारा क्लियर करता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज आया, अब अगर मैं इसको पहले उठा लेता तो रो देते आधे लोग कि ये प्राइम क्या है, आता ही नहीं है। अरे, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, मैथ्स हमसे होगी नहीं। नहीं भाई, मैथ्स तुमसे ही होगी, ठीक है। तो स्टेप 1 प्राइम फैक्टराइज करो। स्टेप टू कलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट कलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। हाँ, स्टेप 2 कलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, है ना। अरे, अच्छा, कलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अच्छा, एक स्टेप 3 होता है इसमें, रेज द मैक्सिमम पावर। रेज द मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर ऑब्टेन्ड। तुमको समझ में आ रहा हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल धरती में उतार के करवा रहा हूँ सब चीज़, ठीक है। अब आधे लोग रहेंगे, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अबे आ जाएगा भाई, थोड़ा रुको, एग्जाम्पल लेने दो। एग्जाम्पल क्या लें भाई, 18-24 ही ले लें। चलो 18-24 ले लेते हैं, है ना। तो चलो भाई, स्टेप्स को फॉलो करते चलते हैं। चलो भाई, स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला भाई, प्राइम फैक्टर उसमें तोड़ो। 2 तिया 6 तिया 18, यानी 24 को तोड़ो, है ना। तो 2 दून 2, 2 3, है ना। तो ये 2 का पावर 3 इंटू 3। स्टेप 1 ये हो गया, दिख रहा होगा तुम्हें, मुझे तो आदत पड़ी है। स्टेप 1 और ये हो गया स्टेप 2, है ना। अच्छा, स्टेप 3 रेज द मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम। चलो भाई, रेज द मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर ऑब्टेन्ड। तो भैया 2 ऑब्टेन्ड हुआ और 3 ऑब्टेन्ड हुआ, और इसकी पावर हुई 3, इसकी पावर हुई 2, मल्टीप्लाई कर दो तो 8 9 72, आंसर खत्म। ठीक है, एक और लें, एक और एग्जांपल ले लें। चलो भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लें, 42 और इसका मल्टीपल क्या था, 2 4 84 84। चलो 91 ले लेते हैं, है ना। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं 42। चलो भाई, स्टेप 1 बताओ तुम, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ो। तो सबसे छोटा प्राइम 2, तो भाई चलो, 2 तिया 6 7 42, है ना। 91, 91, तोड़ो इसको। 13 7 91। चलो भाई, प्राइम नंबर्स। चलो भाई, प्राइम नंबर देखो भाई, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देखो, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। तो देख लिए भाई, 2 3 7 13। मैक्सिमम पावर रेज कर दो, मैक्सिमम पावर रेज है भाई ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 3 6 7 42 गुना 13, विच इज इक्वल्स टू 5 4 6, आई थिंक, सही है ना।
हाँ 352 ठीक है। करेक्ट है। आई होप कि आपको ये एल्गोरिथम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया होगा, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे एलसीएम ऑफ मोर देन थ्री नंबर्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता उसको यहाँ रेलिवेंट बैठेगा, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ करवा ही दूँ, है ना। तो करवा दूँ क्या? देखो यार, एलसीएम में बड़ा सिंपल है। अगर मैं तीन नंबर्स कोई भी ले लेता हूँ ना, जैसे छः सात, छः 72 और चलो ले लेते हैं यार एग्जाम्पल, ले लेते हैं 672 और 120 का। चलो भाई, 6 के प्राइम फैक्टर्स 72 के तोड़ो, दो दूनी चार, दूनी आठ, तिया 24, तिया 72, 120 को तोड़ो, दो दूनी चार, दूनी आठ, तिया 24, पंजे 120। अच्छा, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स को लिख लो, दो, तीन और पाँच। कितनी कितनी बारी आया? यहाँ तो एक बारी आया, यहाँ आया दो बारी, दो, तीन, दो, तीन, पाँच। खटाखट चल रहा है मामला, है ना। अच्छा, मैक्सिमम पावर रेज कर दो, स्टेप थ्री लगा दो भाई। स्टेप थ्री लगा दिया, स्टेप थ्री लगा दिया, स्टेप थ्री लगा दिया। दो दूनी चार, दूनी आठ, नौ और पाँच, आठ इन 72, 72 गुणा पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच सते 35 और एक 36, 360 इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम आ गया, ठीक है। ठीक है, आई थिंक सही होगा, है ना। एचसीएफ तो यार, इसका ही एचसीएफ अगर मैं कह दूं तुम्हें कि चलो भाई इसका एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ बताओ, 672 और 120 का, तो मैंने तुम्हें कुछ सिखाया था, है ना, कुछ सिखाया था। कॉमन लेना, कॉमन लेना, कॉमन लेना, कॉमन लो भाई, सिक्स आंसर खत्म, है ना। कहोगे तो मैं पिछले नोट्स भी दिखा देता हूँ तुम्हें, तुम लोगों को। इसमें तो मैं पूरा पूरा नोट्स लेके चल रहा हूँ, ताकि अगर कहीं कोई भाई सर ये नहीं पढ़ाया, तो भाई ये ले पढ़ाया सब, है ना। ये देखो लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन लेना, हाईएस्ट कॉमन लेना। ये लो भाई, इससे हाईएस्ट और कोई कॉमन नहीं आएगा। छह से हाईएस्ट क्या ही होगा भाई, देखो ना तुम। चलो भाई खत्म हो गया, एलसीएम ओवर हो गया। बस अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं एलसीएम के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एलसीएम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एलसीएम, पॉइंट्स ऑफ एलसीएम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एलसीएम। तो पहला पॉइंट है, अगर मैं कहूँ कि एलसीएम ले लो ई और ई क्यूब का, क्या है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्यों सर? प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। भाई राइटिंग खराब होती जा रही है, ठीक है। जल्दी हो रही है मेरे को भागने की, थोड़ी सी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और मैं बस अभी डालने वाला हूँ इस लेक्चर को। अच्छा, ओके, क्या थी प्रॉपर्टी, मुझे याद करने दो थोड़ा सी। हाँ, फॉर टू नंबर्स, फॉर टू, नहीं, फॉर टू गिवन नंबर, फॉर टू गिवन नंबर a and b, then the product of, then the product of HCF and LCM will be equal to the product of, the product of, product of, product of A and B,
अब मान लो हमारे पास कोई नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, ये बताना क्या चाह रहा है वो बता रहा हूँ। ए एंड बी हमारे पास कोई दो नंबर दिए हैं, ठीक है, समझो समझो समझो। ए एंड बी दो नंबर दिए हैं और हमने क्या किया, इसका एच सी एफ निकालवा लिया उसने कि चल भाई इसका एच सी एफ निकाल जल्दी, और इनका एलसीएम भी निकाल भाई जल्दी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो ये कह रहा है कि आंसर सेम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दी। है ना। एक और प्रॉपर्टी होती है, मुझे वो थोड़ी सी याद करना तो थोड़ी सी। प्रॉपर्टी क्या थी वो, एच सी एफ इज लेस देन समथिंग, ऐसा ही कुछ था, है ना। चलो उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल तो लग नहीं रहा है। याद आ गई, एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या कहती है कि एच सी एफ जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एलसीएम, राइट। करके देख लो भाई। हमने देखो, ये प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए मैंने खाली एक एग्जांपल यूज किया है, 18 और 24। ठीक है, अब एक काम करना, घर जाना और इसको ना चेक करना, चेक करना इसको, चेक इट एट योर होम। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको चेक करना कि भाई ये सही है क्या। हाँ, इसको चेक कर लेना। अच्छा चलो, मैं तुमसे ना आज कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ ही लेता हूँ, लाइक ताकि तुम्हें लग जाए हाँ भाई हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना भाई साहब, 25-25 क्वेश्चन होंगे क्लास में, 25-25 30-30 क्वेश्चन, तुम रो दोगे। चलो भाई, एलसीएम निकाल के लाना तुम इनका। पाई कॉमा पाई स्क्वायर, क्वेश्चन 2। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पाई कॉमा ई। और क्वेश्चन नंबर 3, 2 पाई स्क्वायर और 3 पाई स्क्वायर। चलो भाई ये करके लाना, 3 क्वेश्चन दिए, बहुत ही सिंपल चिंदी। और मेरे आज के टॉपिक्स अपने क्या क्या थे, आज के टॉपिक्स थे अपने हम्म, अच्छा, फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन, यार ये रह गया नेक्स्ट क्लास, है ना। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। आज तो भाई बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, आज तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बीच में कभी लैपटॉप बंद हो गया, ठीक है, कभी कुछ हो गया, बहुत बुरा हाल रहा भैया। अच्छा, एक चीज और है भाई, तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कर सको तो मैं तुम्हें ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है, बोनस कॉन्सेप्ट। बोनस, कट मारना है यहाँ पे, है ना, एक मिनट जरा कट कर दूंगा मैं यहाँ से, और मैं तुम्हें ना अभी ये क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करता हूँ ताकि तुम्हें लगे हाँ भैया अपने से भी कुछ हो सकता है। तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो इस चैप्टर का है भी नहीं वो, जस्ट कॉमन सेंस चेक करने के लिए। तो मुझे ना तुम इसके लिए 3x/2 माइनस 2 की पावर y = 7, है ना, ये क्वेश्चन है। और तुमको ना इसमें x और y की वैल्यूज बतानी है, x एंड y की वैल्यूज बतानी है, वैल्यूज बतानी है। चलो ये पूरा ही लिख दूंगा, सम ऑफ x एंड y, सम ऑफ x एंड y। जरा इसको सॉल्व करके लाना। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि इसको बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस का, तुम इसको सॉल्व कर लोगे मुझे इतना पता है, कर लेना भाई, होमवर्क है, प्लीज़ भाई कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन मैं सोच रहा हूँ बता दूँ लेकिन मन नहीं है अभी, मैं सोच रहा हूँ नहीं बताऊँ तो ज़्यादा बढ़िया है। ट्राई करना इसको, अच्छा लगेगा। कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल से होगा, लो हिंट हिंट ले लो, हिट एंड ट्रायल,
हिट एंड ट्रायल। और फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि ये उठाया कहाँ से है। पूरा नहीं है, आधा है, बट स्टिल पूरा ही है ये। तो आज की क्लास मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और मैं क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम सॉरी कि मैं आज उतने मन से नहीं पढ़ा पाया जितने मन से मैं पढ़ा रहा था 1 घंटे पहले। मेरा पूरा लेक्चर बर्बाद हुआ है आज का, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा ध्यान रखूंगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, गलतियों से ही आदमी सीखता है, और आगे से ये गलती नहीं होगी कि मैं ऑन करना ही भूल जाऊँ रिकॉर्डिंग। तो नंबर थ्योरी कंप्लीट, एलसीएम कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन, देन कंपेरेंडो डिविडेंडो एडवांस लेवल, और इसकी कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वन। इस पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और हो सकता है कि अगली क्लास से मैं आपका क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखो, मेरी सुनो बात, पूरा ध्यान से सुनना, 5 मिनट लूंगा आपके एक्स्ट्रा, सॉरी। मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं अब आपको सीधा सिलेबस पे कूदा दूँ, लॉगरिथम से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। साइड बाय साइड 15 मिनट के बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स हो जाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 + 15 मिनट आपकी 1 घंटे 15 मिनट की क्लास होगी। इसके साथ आपको होमवर्क मिलेगा, इसके साथ आपको होमवर्क मिलेगा संडे को, ठीक है। और लॉगरिथम के बाद अपना क्वाड्रेटिक चलेगा, लॉग के बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद आपका चलेगा ट्रांसफॉर्मेबल सीक्वेंस एंड सीरीज, देन बाइनोमियल, और बाइनोमियल पीएनसी, और फिर चलेगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक, और फिर चलेगा आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बाद, फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पॉज मारूं, यहाँ पे लगेगा पॉज, और यहाँ तक आते आते आपका बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो चुका होगा। बेसिक मैथ्स डन, ठीक है। बेसिक मैथ्स में आएगा आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और मॉड्यूलस, और वो सब जो है ना, तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह वगैरह, वो सब मैं फंक्शन में लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उन्हें बेसिक मैथ्स में ही कवर कर दूँ। तो जीआईएफ, सिग्नम वगैरह वगैरह, डॉट 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 डॉट्स, जितने भी फंक्शंस फालतू के हैं सब, वो सब बेसिक मैथ्स में कराऊंगा मैं। अच्छा, लॉग चलेगा, क्वाड्रेटिक चलेगा, साइंस चलेगा, बायोनॉमिक चलेगा, पीएनसी चलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, और इधर चलेगा बेसिक मैथ्स। जैसे ही ये 15 मिनट के बेसिक मैथ्स के लेक्चर आपके क्वाड्रेटिक तक खत्म हो जाएंगे, फौरन आपका स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन, फंक्शन स्टार्ट होएगा, और इसमें चलेगा फंक्शनल इक्वेशन। जेई में भर भर के आ रहा है ये चीज, भर भर के, मतलब किसी को आइडिया नहीं है जे जेई मीन्स कहाँ से दे दे रहा है एडवांस, कोई कुछ नहीं कह सकता। और अगर कोई कह रहा है ना, कोई ये दावा कर रहा है कि मेरे से पढ़ लो, 100% मैथ्स का पेपर यहीं से आएगा, झूठ बोल रहा है भैया, झूठ बोल रहा है। उस टीचर से दूर रहो, उस टीचर से दूर रहो। मैं खुद भी नहीं कहता हूँ भाई अपनी क्लासेस में कि तुम मेरे से पढ़ लो, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, नहीं भाई, क्वेश्चन नहीं आ सकता ऐसे। आता होगा, मैं कहता हूँ नहीं, 2-4 क्वेश्चन आते होंगे भाई, लेकिन सारे नहीं आते। बच्चे की खुद की मेहनत होती है, मैं तो कहता हूँ कि रिजल्ट कभी भी अपने नहीं होते, हमेशा बच्चों की मेहनत होती है। हाँ, मैं तुम्हें इतना बना दूंगा कि तुम क्वेश्चन देख लो और उसको सॉल्व कर लो, तुमको आ जाएगा सॉल्व करना, तुम मैथ्स बनाना सीख जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। तुम मैथ्स बनाना सीखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सारे ही क्वेश्चन उड़ा दोगे जी एडवांस भाई, अपने तो फुल बाय फुल आगे, 300 में से 300 जे मेंस में आगे, सॉरी 100/100 100 मैथ्स में, नहीं। मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें सोचना, तुमको सोचना सीखना है। और देखो भाई, एक चीज और बता दूं मैं, डिफरेंस, कुछ लोग कहते हैं कि रट्टा होता है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। इंजीनियर्स जो हैं, उनका काम होता है, देखो इंजीनियर से ये बंदा है, इसको रोटी दी, बेलन दिया, आटा दिया, पानी दिया, और गैस दी, चल भाई यूज करके बना, इसने बनाई रोटी। अच्छा,
इंजीनियर्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं भाई लोगों की, साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवरी करते हैं। साइंटिस्ट क्या करेगा, आटे की क्वालिटी जो है ना, आटे की क्वालिटी की किस क्वालिटी का आटा है, इसकी क्वालिटी और कैसे बढ़ा दूं, इसमें फाइबर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह 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 कहाँ से, ग्लूटेन कहाँ से बढ़ा दूं, ऐसा कौन सा बीज बना दूं मैं जो धरती में भी कहीं भी उग जाए, वो है होता है भाई साइंटिस्ट। वो है साइंटिस्ट की सोच। इंजीनियर की सोच ये है कि कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, और अपन लोगों ने कुनबा जोड़ा, ये वाला काम है उनका। इंजीनियर्स का यही काम होता है। मोस्टली इंजीनियर्स भाई देखो बहुत मेहनत करते हैं इंजीनियर लोग। तो इंजीनियर का काम ये है कि भाई प्रोडक्ट तैयार करना। अब आप देख लो अपने आईआईटीएंस जितने भी हैं, जोमेटो वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग है सारी, पूरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है इंजीनियर्स का काम। साइंटिस्ट जो है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट लेवल पे सॉल्व करता है, ये करते हैं अब्रॉड लेवल पे सॉल्व। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डायरेक्टली तो तुम्हारे उसमें काम नहीं आ रही है लाइफ में, हाँ, लेकिन जोमेटो तुम्हारे काम आ रहा है भाई डेली, है ना। जोमेटो डेली काम आ रहा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से किसको मतलब है भाई है ना। तो वही वही सीन है। तो समझो थोड़ा, जेई की तैयारी जो है वो आपको सिखाती है कंपोनेंट्स को यूज करना, इसलिए इंजीनियर्स का दिमाग तेज होता है। लेकिन भाई साइंटिस्ट जो है वो रिसर्चर लोग होते हैं, उनको बहुत पढ़ना पड़ता है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की लिए इतना बहुत होगा, और मैं ट्राई करूंगा कि कल से आपका स्टार्ट हो जाए सारा खेल। अभी तो बेसिक मैथ्स में बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इंडाइसेस, बहुत कुछ बचा हुआ है। रैशनल इरेशनल नंबर बचे हैं, ऑड इवन बचे हुए हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन ऑड एंड इवन बचे हुए हैं। तो अभी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है। तो बेसिक मैथ्स इसलिए मैं साइड बाय साइड 15 मिनट कंप्लीट करूंगा। आई होप आपको सारा अंदाजा लग चुका होगा इस लेक्चर में क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या होने वाला है। रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क का सीक्वेंस सुन लो भाई। पहले तो शीट लगाना, मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। शीट पहले नोट्स करो रिवाइज, देन शीट करो। शीट करने के बाद मुझे तो लगता है आपको टाइम मिलेगा। शीट करने के बाद आप लोग उठाओगे ब्लैक बुक, ब्लैक बुक के बाद करोगे रैंक बूस्ट। रैंक बूस्टर का पीडीएफ मैं ही दूंगा आपको। हालांकि मैं पायरेसी को आ, वो नहीं करता प्रमोट, लेकिन चलता है भाई, चलता है। कोई कोई कुछ पायरेसी नहीं है आज की दुनिया में, कोई कोई चीज पायरेसी नहीं है, ठीक है। सब सब एक दूसरे का चेप रहे हैं उठा के, जिस मर्जी को देख लो, अपना तो कोई बनाना ही चाह रहा है अच्छा, रैंक बूस्टर के बाद भाई एड्स के पेपर लगेंगे। एड्स कौन से बोल रहा हूँ मैं, ये फिट जी के हैं भाई। मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख रहा फिट, है ना, मैं लिखना नहीं चाह रहा है ना। एड्स एड्स लगाएंगे भाई अपन लोग। और हाँ, ये मत सोचना कि बस चैप्टर खत्म हुआ और हम तो भाई इसको फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे भाई, शीट भी कर लिया, अब तो मैं ब्लैक बुक करूंगा, फिर रैंक बूस्टर करूंगा, फिर मैं एड्स पे लग जाऊंगा। नहीं भाई, ये तुम्हारा अभी पूरे साल चलेगा। तो ये एक चैप्टर का पूरे साल का होमवर्क है, ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो ना। हाँ, शीट जो है ये तो तुम्हें पहले ही करना है, ये तो तुम्हें पहले ही करना है लेक्चर्स के साथ में। ये ये और ये एक्स्ट्रा है भाई अपना। इसमें तुम्हारा कवर हो जाएगा भाई मेंस, बिट सेट, और वेब जेई, जो भी समझ लो जितने इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है। एडवांस के लिए मैं आ जाता हूँ, जेई एडवांस के लिए भैया ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद भैया जो बंदा इनको कर लेगा ना उसका भला हो जाएगा। तो आपको मेरा सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही चलना है। शीट जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को 100% बिल्ड कर देंगी। तो आपको मेरा सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो चलता हूँ अब मैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।